आपका अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वो कहते हैं कि 5 × 10⁻⁻4 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, बल वाले जो क्वेश्चन थे लगभग पूरे हो चुके हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं। यदि कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो उसको बाद में करा देंगे, नो प्रॉब्लम। जो भी सिलेबस में है पूरी चीजें आपको कराई जाएंगी बिल्कुल कंप्लीट, कोई भी छूटेगा नहीं। चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं का क्वेश्चन है या बहुविकल्पीय प्रश्न है, अति लघु क्वेश्चन है, लघु क्वेश्चन है या विस्तृत है, सारी चीजें आपको यहाँ कराई जाएंगी। ओके, तो डोंट वरी, सारी चीजें आपको कराते हुए चलेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको लिखेंगे। आवेश दे रखा है उन्होंने 5 × 10⁻⁻4 कूलम, तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे Q = 5 × 10⁻⁻4 कूलम। आगे इन्होंने दे रखा है जी बल F = 2.25 न्यूटन। पूछते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश लगाएंगे और फॉर्मूला है हमारे पास E = F/Q। E = F/Q। इस फॉर्मूले के द्वारा इसको सोल्व करेंगे तो F की वैल्यू आपके पास में है 2.25 अपॉन, और Q की वैल्यू आपके पास में है 5 × 10⁻⁻4। अब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे के जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ा लो। अब ये -4 है और ये 10⁻+2 है, क्योंकि 100 है, इसको 10⁻+2 आप मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 10⁻2 बचेगी और इस 5 से इसको डिवाइड भी आप कर सकते हो। तो अगली लाइन में आप देखिए क्या हो जाएगा, 225 इंटू, अब 10 की पावर जो 2 बच रही है माइनस की वो ऊपर पहुंचेगी तो हो जाएगा 100, प्लस में हो जाएगी अपॉन में 5, अपॉन में 5। अब देखिए दोनों संख्याएं 5 से घट रही हैं, चाहे तो आप 100 को काट सकते हैं, चाहे तो आप 225 को काट सकते हैं। तो क्या करेंगे, मात्र चलो आप इसे 100 को ही काट दीजिए। 100 को जब आप काटेंगे तो ये 20 बार कटेगा, 20 पंजे 100 होते हैं। अब 20 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, 2 से कर लीजिए, 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4, 450 हो गया। लेकिन 20 का जो 0 ये आप लगा दीजिए यहाँ पर, कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी न्यूटन प्रति कूलम। E = चाहे तो आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, यदि आप चाहें तो पावर लगाना तो पावर भी आप लगा सकते हैं जा करके। E = देखिए पावर लगाएंगे हम तो पॉइंट लगेगा एक अंक के बाद, एक अंक के बाद कितने अंक बचे हैं आगे, 1 2 3 अंक बचे हैं और तीनों प्लस में है तो पावर भी हो जाएगी प्लस में, यानी 4.5 × 10⁻³ भी आप इसको लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम। ये क्वेश्चन कंप्लीट। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें वो कहते हैं एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है उन्होंने 15 × 10⁴ लिखेंगे। न्यूटन प्रति कूलम। पूछते हैं अल्फा कण
लिया है उन्होंने एक अल्फा कण 15 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में रखा है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होता है ये लिखेंगे, चौकी का चिन्ह लगाकर। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन, ये कई बार मैंने बता दिया, वह 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें से न्यूट्रॉन जो है वो आवेश रहित होते हैं, कोई आवेश नहीं होता, इसको न्यूट्रल आप मान सकते हैं। और जो प्रोटॉन होते हैं उस पर धन आवेश होता है, और प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर ही धन आवेश होता है। यानी इस पर जो आवेश है वो कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम हो जाएगा। ये अल्फा कण का आवेश है, इस पर बल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अल्फा कण पर कार्यरत बल डैश लगाएंगे और लिखेंगे F इक्वल टू QE से। सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू आपके पास में है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इंटू E की वैल्यू आपके पास में है 15 इंटू 10 की पावर 4। सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का 2 से करो तो 15 दूनी 30 हो गया। अब 30 का मल्टीप्लाई 1.6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, क्योंकि पॉइंट से 0 कट जाएगा। 48 हो गया इन तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, 15 में 30 और 30 का मल्टीप्लाई 1.6 से करोगे तो 48 हो जाएगा। इक्वल टू, अब देखिए 10 की पावर माइनस के 19 है और ये 4 है, कितना बचेगा माइनस की 15 बचेगा। 10 की पावर माइनस की 15, चाहे तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो न्यूटन में लिख करके। यदि आप चाहो एक और लाइन बढ़ाना तो जा करके आप लिख सकते हो F इक्वल टू, अब देखिए पॉइंट लगाएंगे हम एक अंक के बाद में, तो पावर जो है प्लस की 1 बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले से माइनस की 15 है तो ये एक कम होकर माइनस के 14 हो जाएगी। लिखेंगे 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस की 14 न्यूटन। ये दोनों ही आपके आंसर हैं, कोई सा भी आप लिख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा बल दोनों ही सदिश राशियां हैं, इसलिए इनके ऊपर तीर का चिन्ह लिखकर भी आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। अब देखिए क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन दे दिया है इन्होंने, प्रश्न ही उत्तर है, इस क्वेश्चन का प्रश्न ही उसका उत्तर है। इसको पढ़ेंगे ध्यान से और समझेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर, देखिए भार के बराबर वैद्युत बल हो, भार के बराबर वैद्युत बल हो। अब देखिए मान लेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m, आवेश E तथा वह वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है, वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है, तब इलेक्ट्रॉन पर 2 बल कार्य करेंगे। आप इसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में मान सकते हैं, इस तरह से उनको सीधी सरल रेखाओं के द्वारा शो करते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र जो होता है अर्थात E वेक्टर पर मानकर चलिए ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ और ये संतुलित अवस्था में इस समय है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है स्मॉल m, जिसके कारण जो भार है वो mg नीचे की तरफ हो जाएगा, इसका भार mg नीचे की तरफ हो जाएगा। लेकिन इसको संतुलित करने के लिए जो वैद्युत बल है वो ऊपर की तरफ लगेगा, अर्थात जो F इक्वल टू QE लिखते हैं
F इक्वल टू क्यू ई, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आवेश को स्मॉल ई से शो करते हैं तो E इंटू ई लिखेंगे इसको, E इंटू कैपिटल ई। आप इसको F डैश कर सकते हैं, F डैश इक्वल टू एम जी और F इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। संतुलित अवस्था के लिए दोनों बल बिल्कुल बराबर होने चाहिए, जो कि क्वेश्चन है उन्होंने पहली शर्तें दी है। लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, F इक्वल टू एफ डैश है, F इक्वल टू एफ डैश, यही तो प्रश्न की शर्त है। यहाँ पर F क्या है, वैद्युत बल है, और F डैश क्या है जी, गुरुत्व बल है। F डैश गुरुत्व बल या इलेक्ट्रॉन का भार भी आप कह सकते हो, भार या गुरुत्व बल दोनों बराबर होते हैं, नो प्रॉब्लम। F इक्वल टू एफ डैश, संतुलन के लिए दोनों बल बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ओके, तो F की वैल्यू आपके पास में है स्मॉल e इंटू कैपिटल ई, रखेंगे स्मॉल e इंटू कैपिटल ई इक्वल टू एफ डैश की वैल्यू आपके पास में है m इंटू जी, तो हो जाएगा एम जी। अब उस वैद्युत क्षेत्र का मान यानी E की वैल्यू उन्होंने पूछी है, तो स्मॉल e को साइड में लिखेंगे, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी अपॉन स्मॉल e। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। अब सारी कांस्टेंट वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, गुरुत्व त्वरण और इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये सारी ही कांस्टेंट वैल्यू है। ये वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है जी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया इंटू। अब जी की वैल्यू 2 होती है, 9.8, कहीं कहीं पे 10 भी हम प्रयोग कर लेते हैं, तो यहाँ जो जी की वैल्यू है वो 9.8 प्रयोग करेंगे, 9.8 इंटू। अब देखिए एम जी तो हो गया पूरा, इंटू नहीं लगाएंगे अब क्योंकि कोई भी आगे नहीं है राशि, अपॉन में स्मॉल ई, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 होता है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए इस वाले पॉइंट से आप इसको काट सकते हैं, तो ये 98 हो गया और ये 9 हो गया, तो लिखेंगे 98 गुणा 9 गुणा, अब देखिए 10 की पावर माइनस की 31 ऊपर है और 19 नीचे, ऊपर जाएंगे तो ये पावर प्लस की हो जाएंगी, तो 31 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12, 10 की पावर माइनस की 12 पावर बचेगी। अपॉन में क्या चल रहा है जी, 16 चल रहा है। अब 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ऊपर जो 98 है वो 49 बार कटेगा और ये कटेगा 8 बार। अब आप क्या करेंगे, उनचास गुणा 9 कितना हो जाता है जी, 49 थे 147, 147 दिया 441, इक्वल टू 441 इंटू 10 की पावर माइनस 12, क्योंकि 12 बचेगी जब ये 19 पावर ऊपर पहुंचेगी, तो 12, 19, 31 होते हैं, तो 10 की पावर माइनस की 12 अपॉन 4, सॉरी 8, डिवाइड करेंगे, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 4 बचा 41 हो गया, 8 पंजे 40, फिर से 1 बचा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 10 हो गया, 8 ठीक कम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40 इंटू 10 की पावर माइनस की 12,
ये ई की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ई इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए पॉइंट जो है वो एक अंक के बाद में लगाएंगे तो पावर क्या है प्लस की एक और बढ़ जाएगी, प्लस की पावर एक और बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा इस तरह से 5.5125 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस की 11 हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है उन्होंने उसकी वैल्यू 5.5125 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन प्रति कूलम है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। पूछते हैं हीलियम के नाभिक के कारण उसमें एक एंगस्ट्रॉन की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। अब हीलियम ले लिया, हीलियम जो है वो अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2He4। इसमें 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन है, तो आवेश कितना हो जाएगा जी 2He4 पर आवेश लिखेंगे Q इक्वल टू Ne, Q इक्वल टू Ne, N की वैल्यू है यहाँ पर 2 और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये हो जाएगा हीलियम पर आवेश। दूरी दी है उन्होंने 1 एंगस्ट्रॉन, तो R इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉन, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10। पूछते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला है हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। सारी वैल्यू हमारे पास में रखेंगे तो हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q की वैल्यू आपके पास में है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन R स्क्वायर, यानी R की वैल्यू है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और इसका होल स्क्वायर क्योंकि पावर 2 है। अब देखिए क्या करेंगे 1.6 है, आप ये पॉइंट हटाओ, इसको 16 करेंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, तो ये 16 हो गया, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 32 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 या 96 और 96 या 288, कितना 288 288 इंटू। अब देखिए 10 की पावर कितनी है, यहाँ पर माइनस की 19 है और यहाँ पर 9 है, तो कितनी बचेंगी माइनस की 10 पावर बचेंगी, माइनस की 10 कुछ इस तरह से अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए ये कितना है माइनस की 10 है, पावर की पावर से मल्टीप्लाई होती है तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस की 20 इंटू 10 कुछ इस तरह से। अब ये 10 चल रहा है, ये भी तो प्लस की एक पावर है, ये इसमें से माइनस कर दीजिए तो 19 बचेंगी, या करके आप लिखिए E इक्वल टू 288 इंटू 10 की पावर माइनस 10
अपॉन में क्या हो जाएगा जी, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 19 हो जाएगा जी, ये 10 माइनस हो जाएगा तो यानी एक पावर माइनस हो जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब ये 19 पावर है, इसे ऊपर ले जाओ तो ये प्लस के हो जाएंगी, तो हो जाएगा इक्वल टू 288 इनटू, अब देखिए 10 की पावर माइनस की 10 है, नीचे 19 जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 19 में से 10 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 10 की पावर प्लस की 9 बचेगी। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे एक अंक के बाद साइंटिफिक रूप में लिखने के लिए, तो हो जाएगा E इक्वल टू 2.88। अब पावर क्या होगा, 2 बढ़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी क्योंकि प्लस की है, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, इतनी तीव्रता है। 2.88 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन प्रति कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें वो कहते हैं 5 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम होगी। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको करेंगे, सेम फॉर्मूले का प्रयोग है। यहाँ पर आवेश दे रखा है उन्होंने 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम और तीव्रता दी है E की वैल्यू 450, तो R की वैल्यू पूछते हैं, सेम कैलकुलेशन है, ये R की वैल्यू यहाँ पूछते हैं, सेम फॉर्मूले का यूज आप करेंगे। दिस इज योर होमवर्क। आप मुझे कमेंट्स करके बताओ कि क्या आपने ये किया, यस या नो में।